हाय चिकूस, वेलकम वेलकम बैक टू दी चैनल। यार एक तो मुझे शांति से बैठ के वीडियो बनानी पड़ती है क्योंकि इसका फोकस इधर उधर चला जाता है और फिर मैं बहुत ज्यादा चुड़ैल सी लगने लगती हूँ, वाइट वाइट। इसलिए मुझे शांति से बैठ के वीडियो बनानी पड़ती है। सो वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ जल्दी जल्दी भी नहीं बोला। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मुझे कितना टाइम लगा और मेरे क्या कॉस्ट थी ब्रशेस की। सो और ये बात मुझसे तुम लोगों ने ही बोला था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम की, ठीक है। तो मुझे टोटल लगे 17 मंथ, ठीक है। 17 मंथ मुझे टोटल लगे कि हाँ मेरा इसमें ट्रीटमेंट हुआ। उसमें से 2 मंथ माइनस कर दो ऐसे वाले, क्योंकि वो 2 मंथ में मैंने ब्रेसेस निकलवा दिए थे। तो उसके 2 मंथ बाद मैंने दोबारा से ब्रेसेस निकल लगवाए थे। तो इसलिए मैं उन 2 मंथ को अपने ट्रीटमेंट में नहीं गिनती हूँ। तो बेसिकली टोटल जो पूरे पूरे कॉस्ट हुआ वो पूरा पूरा टाइम हुआ वो 15 मंथ का हुआ, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी मैंने अपने जो ब्रेसेस हैं वो जल्दी निकलवा दिए थे क्योंकि मुझे दोबारा से ट्रीटमेंट कराना था। तो इसीलिए जैसे ही मेरे गैप फील हुआ उसके 15 दिन के बाद ही मैंने ब्रेसेस निकलवा दिए थे कि मेरा ब्रेसेस निकाल दो, मेरा ट्रीटमेंट हो गया, मैं धन्य हो गई। इसीलिए मेरा जो ट्रीटमेंट का जो टाइम है वो बेशक 15 मंथ है, बट बेसिकली माना जाए ना तो मेरे ट्रीटमेंट में लगभग लगभग 18 मंथ 18-19 मंथ लग जाते अगर मैं अच्छे से और टाइम देके अपने ट्रीटमेंट करवाती तो। डेंटिस्ट ने ये चीज मेरे से बोली थी कि आपको 2 मंथ और ब्रेसेस रखने थे, लेकिन मैंने नहीं रखे क्योंकि चुल मेरे अंदर थी। मतलब मुझे ट्रीटमेंट कराना था अपना दूसरा, इसलिए मैंने वो हटा दिए थे, ठीक है। बट वैसे कोर्स जो आपका टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। ये नहीं कह रही कि अगर मेरे 15 से 18 मंथ लगे तो तुम्हारे भी उतने ही लगेंगे। तुम्हारे थोड़े से कम भी लग सकते हैं, ऐसा जरूरी थोड़ी है। एक्सेक्शन हुआ है तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, 18-19 मंथ लग सकते हैं। लेकिन हाँ वैसे इतना ही लगता है, इससे ज्यादा टाइम मैंने देखा नहीं है, किसी के मुंह से सुना भी नहीं है कि इससे ज्यादा लगता हो। तो या 18 से 19 मंथ या 17-18 मंथ तो मेनली लेके चलते हैं डेंटिस्ट। यहाँ इतना तो आपको ट्रीटमेंट में लगेगा टाइम, तो मेरा भी उतना ही टाइम लगा था। बस ये मेरा थोड़ा इसलिए कम था क्योंकि मैंने कम करवाया था। मतलब कम था नहीं, मैंने कम करवाया था। लेकिन वैसे ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप अपना पूरा टाइम लो, डेंटिस्ट जितना टाइम बोल रहे हैं उतना टाइम में ब्रेसेस लगवाओ, उसको टाइम अच्छे से स्ट्रांगली अपने टीथ को अच्छे होने दो, देन उसके बाद ब्रेसेस निकलवाओ, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्राइस की, ठीक है। तो मेरे को टोटल कॉस्ट जो पड़ी थी वो थी 25 के। 25,000 में मेरा पूरा ट्रीटमेंट हुआ था, ठीक है। जिसमें जिसमें मेरे इंडिविजुअल जो रिटेनर थे वो भी इंक्लूड थे, ठीक है। 22,000 ब्रेसेस के थे और 3,000 रुपए के रिटेनर थे, ठीक है। और वो जो टोटल कॉस्ट थी वो मुझे बहुत ज्यादा पड़ी थी। मतलब मुझे लगा यार 25 के। और मेरे मेटल के ब्रेसेस से मैंने कोई सैरामिक या कोई स्टाइलिश ब्रेसेस नहीं लगवाए थे, नॉर्मल मेटल के ब्रेसेस लगवाए थे, ठीक है। जिसमें मुझे थोड़ा सा पेन भी हुआ था। और उसमें जो प्लग नहीं होते हैं, उसमें रबड़ होती है, जो हमारे टीथ कसे जाते हैं वो रबड़ से कसे जाते हैं। उसमें प्लग नहीं होते हैं, प्लग ऑटोमेटिकली जो होते हैं वो उससे ज्यादा वैसे बेनिफिट होता है, लेकिन मैंने नॉर्मल लगवाए थे। और उसमें इंक्लूड था मेरे इनविजिबल रिटेनर। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से ब्रशेस को चूज करते हो, वो आपकी चॉइस है। मैंने नॉर्मल किए तो मुझे 25 की पड़ी। मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली में वैसे और भी बहुत ज्यादा कॉस्ट के ट्रीटमेंट थे, बट मैंने जहाँ से कराई मैंने वो देख के कराया कि वो कितना पे करवा मतलब करना पड़ेगा मुझे उनको। बाकी तुम अपने आप देख लेना कि तुम्हारे यहाँ पे क्या कॉस्ट है, और मुझे जरूर बताना कमेंट करके कि तुम्हारे यहाँ पे कितनी कॉस्ट है। मतलब अगर तुम लोग दिल्ली से बाहर हो या दिल्ली से बाहर कहीं से ट्रीटमेंट करा रहे हो तो मुझे भी बता देना, मुझे भी पता चल जाएगा कि कहाँ पे कितनी कॉस्ट है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी एंड लव यू, बाय।